Hello students, welcomes to you. I am Kamal sir. I will teach you physics a part of science. तो dear student, आज का जो ये लेक्चर है related to class 10th. तो first of all we will discuss about the syllabus of physics in science class 10th. Now, the dear student, your science subject of class 10th are divided into three categories. First one, second, and the third one. So here only we discuss our part. Now our part is, first one is physics. The science is divided into three categories: physics. Second one is chemistry, and third one is biology. तो हम यहाँ पे सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से सिलेबस करेंगे इस पार्ट के अंदर, और कुछ टॉपिक्स भी हम यहाँ पे करेंगे इससे रिलेटेड. तो डियर स्टूडेंट, आपका जो साइंस होता है वो पेपर जो होगा 80 प्लस 20 मार्क्स का होता है. मतलब 80 नंबर का पेपर होता है और 20 नंबर जो होते हैं वो इंटरनल असेसमेंट के होते हैं. और डियर स्टूडेंट, जो 80 नंबर होता है आर डिवाइडेड इनटू मोस्टली इन इक्वल पार्ट्स, लेकिन सम टाइम फिजिक्स आर कमिंग इन 30 नंबर, दिस आर इन 27 और दिस पार्ट इज 23. ठीक है, तो मे बी इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और सम टाइम इट मे बी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है. Sometime we see that is 27, that part also 27 और that part also for 26. कुछ इस प्रकार से भी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है पेपर के अंदर. तो सीबीएसई का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मोस्टली हमारे पास सेम होता है, लेकिन एक आधा क्वेश्चन कभी कभी ज़्यादा आने की वजह से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से आ जाता है. तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा फिजिक्स का सिलेबस है, इस सिलेबस को हम किस प्रकार से करेंगे, कौन कौन से टॉपिक हमारे पास हैं, तो आप अपनी साइंस की बुक में जो देखोगे चैप्टर नंबर 10 जो है, चैप्टर नंबर 10 जिसको हम लिखते हैं लाइट, और लाइट के अंदर भी दो पार्ट्स हमारे पास दिए गए हैं यहाँ पे. फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड वन इज रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. इसके बाद जो हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है, most important, human eye and colorful world. human eye and colorful world देखते जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 12 हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी. ओके, और चैप्टर नंबर 13 जो हमारे पास है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. और एक चैप्टर और है हमारे पास है जिसको हम लिखते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो डियर स्टूडेंट, ये आपका पार्ट है साइंस. जो 10th क्लास की साइंस हमारे पास है, उस 10th क्लास की साइंस को हम किस प्रकार से डिवाइड करते हैं, आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. वन पार्ट इज फिजिक्स, सेकंड पार्ट इज केमिस्ट्री एंड थर्ड पार्ट इज बायोलॉजी. तो द पेपर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हमने शो किया कि पेपर डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है. मोस्टली केसेस के अंदर इक्वल होता है और सम टाइम इट मे बी वन क्वेश्चन मोर इन फिजिक्स एंड लेस इन फिजिक्स. तो देयर विल बी डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दैट. देयर आर 5 चैप्टर ऑफ फिजिक्स in your science subject. First one is light, second one is human eye, third one is electricity, fourth one is magnetic effect of current, or fifth one is source of energy. Now dear student, these 3 chapters are most important as comparison to last 2 one. ऐसा मैंने क्यों बोला? Because this part consider also numerical. ठीक है, तो यहाँ पे इस पार्ट के अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल पार्ट आ जाता है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कंसीडर करके चलते हैं कि थ्योरी के साथ साथ हमें न्यूमेरिकल पार्ट भी रीड करना होता है. न्यूमेरिकल प्लस
थ्योरी, मतलब दोनों ही चीजें। इस पार्ट के अंदर थ्योरिटिकल पार्ट ज्यादा हमारे पास है, एक्टिविटी बेस्ड सोर्सेज हमें ज्यादा पढ़नी पड़ती है, तो यहाँ पे थ्योरिटिकल पार्ट हम रीड करते हैं इसी पार्ट के अंदर ही। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो चैप्टर्स हमारे पास है, चैप्टर नंबर 10 का फर्स्ट लेक्चर मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज देखते जाएं, सुनते जाएं, इंपॉर्टेंट सी चीजें यहाँ पे आने वाली हैं। सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद का जो टॉपिक हमारे पास है, चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 10, जहां पे हम लिखते हैं लाइट, और सेकंड लाइट को ही हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन एंड सेकंड वन इज रिफ्रैक्शन। देयर आर टू पार्ट्स, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्लास 10th लेक्चर नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट लेक्चर है डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पे सबसे पहले जो वर्ड हमने यहाँ पे लिखा है हम उसी की बात करेंगे आज। जो वर्ड मैंने लिखा वो है लाइट। लाइट है क्या चीज, ठीक है, आप अपनी डेली लाइफ के अंदर इस चीज को देख पा रहे हो, ठीक है। बहुत सारे मतलब जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आपको देखना है तो आप उसको किस पर्पज में, किस सोर्स से देख सकते हो, तो वो सोर्स क्या होती है, लाइट। मतलब जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होती है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरने के बाद हमारी आईज तक लाइट आ जाती है, जिसको हम देख पाते हैं, ठीक है। तो डिफाइन करते हैं इसको, लाइट है क्या चीज। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या हमारे पास है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच enable us to see object। लाइट क्या है, लाइट एक प्रकार की सोर्स ऑफ एनर्जी है डियर स्टूडेंट, जिससे हम क्या देख पाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इसी के अंदर ही हमारे पास फिर सेकंड पॉइंट आता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होंगे, ऑब्जेक्ट को भी दो प्रकार की कैटेगरी के अंदर हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन इज लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, लुमिनस, तो इसको भी हम डिफाइन करते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होंगे, तो लुमिनस ऑब्जेक्ट आर दोज ऑब्जेक्ट विच emits ऑन लाइट। लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, जो अपनी ही क्या करते हैं, लाइट को एमिट करते हैं, ठीक है, अपनी ही लाइट को एमिट करते हैं, इज कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अपनी ही लाइट को वो एमिट करते हैं। एग्जांपल्स हम यहां पे बता सकते हैं कि एग्जांपल्स हमारे पास क्या होंगे इससे रिलेटेड, जो अपनी ही लाइट को एमिट करते हैं, ठीक है। स्टार, स्टार जिसका एग्जांपल हमारे पास है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, सन, सन इज ए स्टार। देन द इलेक्ट्रिक बल्ब, these are the source of energy। sun is the natural source of energy and electric bulb is the artificial source of energy। जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होती है तो हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। एक और एग्जांपल्स मैं आपको यहां पे बताता हूं। अगर बाय चांस मान लो कि आप एक डार्क रूम में अंदर जाते हो, ठीक है, आपका कमरा जो है वो एक डार्क रूम है जहां पे कोई भी लाइट नहीं है, तो आप टॉर्च लेके साथ में अगर जाते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप टॉर्च अपनी आंखों पे मारोगे तो क्या होगा, क्या आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाओगे, ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि आपको कोई भी चीज अगर फाइंड आउट करनी है वहां पे, तो आप क्या करते हो, टॉर्च जो है उसी ऑब्जेक्ट को ढूंढने में उसी के ऊपर ही लाइट को फॉल करवाते हो। मान लो कि मैं एक रूम में गया, डार्क रूम में, और मुझे वहां से अपनी कॉपी लेनी है, तो क्या करेंगे कि जो टॉर्च की लाइट है वो किसके ऊपर जाएगी, कॉपी के ऊपर जाएगी, और कॉपी से जैसे ही लाइट जब कॉपी के ऊपर जाती है तो वो लाइट हमारे कहां पे आ जाती है, आंखों के अंदर आती है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है। तो ये लाइट एक सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली देख पाते हैं, ठीक है। विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट।
you see that in the evening or in the night, if all lights are off, then we cannot see any object in the home, in the surrounding or whatever. तो ये चीज़ें हम नहीं देख पाते हैं, उसके उनके पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ क्या है, लाइट है। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होगी तभी हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट होंगे, जो अपने ही लाइट को इमिट करते हैं, ठीक है, अपने आप लाइट को इमिट करते हैं, तो वो लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ इंसेक्ट भी होते हैं जो अपने ही लाइट मतलब फॉर्म करते हैं, वो भी हमें अंधेरे के अंदर इस प्रकार से दिखाई दे जाते हैं, ठीक है, जब वो लाइट को एमिट करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आता है हमारे पास यहाँ पे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट होंगे, उनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नॉन। तो दीज आर दोज objects which cannot emit its own light. Its own light is called non-luminous object. ठीक है, कौन से कहलाएंगे हमारे पास, जो लाइट को क्या नहीं करते, एमिट नहीं करते, तो वो क्या होंगे हमारे पास। तो एग्जांपल्स हम यहाँ पे बता सकते हैं कि एग्जांपल क्या होगा इससे रिलेटेड, ठीक है। सिंपल सा लाइट हम एग्जांपल्स लिख सकते हैं। अर्थ क्या है, अर्थ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मून की जब लाइट उसके ऊपर, सन की जब लाइट अर्थ के ऊपर फॉल होती है तो वी सी दैट। प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट हैं, ठीक है, और मेरे हाथ में जो मार्कर है ये भी क्या है, एक प्रकार से नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। व्हाइट बोर्ड, कॉपी, बुक, दीज आर रिलेटेड टू द नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो मतलब अपनी लाइट को एमिट नहीं करते हैं, वो कौन से कहलाएंगे हमारे पास, नॉन लुमिनस। फोर्थ वन इसके अंदर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, तो रे ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, यहां पे हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट लाइट, स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो हमेशा कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन के अंदर चलती है। आप इसको एक अच्छे से एग्जांपल से इसको समझ सकते हो कि आपके पास एक कैंडल है और उस कैंडल से जो लाइट जाएगी, अगर आप किसी पाइप से अगर उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, इस पार्ट से यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, तो लाइट यहाँ से आपको आती हुई दिखाई देगी, ठीक है, देयर विल बी लाइट, ठीक है। तो लाइट इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इफ एक और भी एक्टिविटी हमारे पास हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे एक कैंडल को रखा, सेम एज इट बर्निंग कैंडल हमारे पास है, और इस बर्निंग कैंडल से जैसे लाइट फॉल होगी तो लाइट स्ट्रेट लाइन के अंदर चल रही। तो हमने यहाँ पे कार्डबोर्ड प्लेस कर दी, देयर आर 3 कार्डबोर्ड, और तीनों के बीच में हमने होल कर दिया, इस प्रकार से होल कर दिया, ठीक है। तो 3 कार्डबोर्ड आर प्लेसेस, देन लाइट इज ट्रेवल, और यहां पे हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज द ह्यूमन आई। ये ह्यूमन आई है, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस कंडीशन के अंदर अगर हम इस चीज को देख पा रहे हैं कि लाइट जो हमारे पास है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर पार्ट के अंदर मूवमेंट कर रही है, ये लाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक है। इफ वन ऑफ द कार्डबोर्ड आर मूविंग अप एंड डाउन, इन तीनों में से अगर मैं किसी भी एक कार्ड को ऊपर या नीचे कर देता हूं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर मैं मान लो कि सेकंड वाला जो कार्डबोर्ड है, अगर उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा दो, जो उसका होल था उसको मैंने ऊपर उठा दिया, तो आगे ऑब्जर्वेशन क्या होगी, देयर विल बी नो लाइट। तो इसी एक्टिविटी के बेस पे हम क्या बता सकते हैं डियर स्टूडेंट कि लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। दैट पार्ट आल्सो इंक्लूड इन माई एक्टिविटी। तो आई विल शो यू
आफ्टर दैट तो लाइट इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, देन पाथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन, जो हमारे पास जो पाथ होता है लाइट का वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है डियर स्टूडेंट, जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और सच ए लाइन जो होती है, वन सच लाइन, जो सीधी सी लाइन है, ठीक है, इज नोन एज रे ऑफ लाइट, उसको हम क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट बोलेंगे। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। रे ऑफ लाइट जो होती है वो कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन के अंदर चलेगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आपके पास टॉर्च है तो टॉर्च से जो लाइट आपके पास चली तो वो कैसी लाइट्स होगी, उसको हम यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये रे ऑफ लाइट होती है। रे का मतलब आप समझते हो, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, देयर विल बी नो एंडिंग पॉइंट ऑफ लाइट। नेक्स्ट पार्ट के अंदर चलते हैं। इसी से जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास होगा, ऐसी डेफिनेशन पढ़ने के बाद जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, देखते रहें, सुनते रहें, चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पार्ट के लिए। फिजिक्स को पढ़ना बिल्कुल आसान है, बट यू आर कनेक्टेड योर फिजिक्स पार्ट विद योर डेली लाइफ। एवरीथिंग इन द सराउंडिंग, सभी चीजें किसमें प्रेजेंट है, सराउंडिंग के अंदर प्रेजेंट है डियर स्टूडेंट, आप उनको वहां पे ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास, किसी नेक्स्ट डेफिनेशन जो आएगी, लाइट के बाद हमने क्या पढ़ा, लुमिनस के बाद हमने नॉन लुमिनस पढ़ा, रे ऑफ लाइट पढ़ा। अब हमारे पास आएगा डियर स्टूडेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है, 5th नंबर पार्ट जिसके हम बात कर रहे हैं, बीम ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हमें ऐसी चीजें पढ़नी होती हैं। तो ये बीम ऑफ लाइट क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट इज नोन एज बीम ऑफ लाइट, ठीक है। रे का मतलब होता है सिंगल लाइन, जहां पे हम इंडिकेट करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, रे ऑफ लाइट। और ग्रुप का मतलब क्या होता है, बहुत सारी रे जब एक पॉइंट से निकलती है तो वो क्या कहलाती है हमारे पास, बीम ऑफ लाइट। नाउ दिस बीम ऑफ लाइट आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरी होंगे हमारे पास, 3 कैटेगरी होंगी, 3 कैटेगरीज। तो फर्स्ट वन इज पैरेलल beam of light, second one is diverging beam of light, और third one is converging beam of light, ठीक है। तो किस प्रकार से होता है, जैसे मान लिया कि आपके पास एक टॉर्च है और इस टॉर्च से आपने टॉर्च के स्विच को ऑन कर दिया, यहाँ से ये स्विच का स्विच है, और यहाँ से जो लाइट जाएगी वो किस उसमें जाती है, ये सभी लाइंस कैसी नजर आ रही है डियर स्टूडेंट, ये सभी क्या है, पैरेलल से, क्या है, पैरेलल। जो लाइंस पैरेलल होती है, जो रे ऑफ लाइट पैरेलल होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसी के अंदर ही। कुछ लाइट हमें कुछ इस प्रकार से नजर आती है कि सोर्स हमारे पास कुछ इस प्रकार से होती है, ये सोर्स, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हम देख पाते हैं कि लाइट हमारे पास कुछ इस प्रकार से चलती है। आप इसको देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइट यहाँ से चली है इससे, तो दीज आर नॉट पैरेलल, ठीक है, ये क्या नहीं है, पैरेलल नहीं है। तो ये लाइट फैल रही है, इस डायरेक्शंस के अंदर जो लाइट फॉर्मेशन हो रही है हमारे पास, एक ही पॉइंट से चली सभी, लेकिन आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। लाइट मूविंग या लाइट ट्रेवल्ड इन
डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो एक सोर्स जो हमारे पास होगी, उस सोर्स से अगर हम लाइट को इस प्रकार से फैला देते हैं तो ये लाइट जो होगी हमारे पास वो क्या कहलाएगी, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग ऑफ लाइट। ये डाइवर्जिंग फिनोमिना पार्ट कहलाता है। ये कौन सी हमारे पास है, बीम ऑफ लाइट है। थर्ड वन की बात करते हैं। इसी पार्ट के अंदर ही अगर हमारे पास लाइट किसी सोर्स से चली और सोर्स से चलने के बाद कुछ इस प्रकार से ऑब्जर्वेशन होती है डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से ऑब्जर्वेशन देखते जाएं, आपको पता चल जाएगा कि हम किस प्रकार से उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो एरो का ध्यान देखें कि एरो किस तरफ है। एरो अब देखें आप किस तरफ है। ठीक है, ये एरो हमारे पास है, यहां पर क्या है, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। यहां पे सोर्स ऑफ लाइट है, वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होती है। यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर जब लाइट फॉल होगी तो वो फोकस करती है एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लाइट मीट्स एट ए पॉइंट। एक पॉइंट के ऊपर जब मीट करती है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग ऑफ लाइट। ठीक है, सोर्स से चली ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होती है। यहां पे भी क्या था, यहां से सोर्स से लाइट निकलती है और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर जाती है। ये भी क्या हमारे पास है, सोर्स है, और पैरेलल बीम चली जाती है। ठीक है, तो ये पार्ट हमारे पास है डियर स्टूडेंट रिलेटेड टू क्लास 10th जो हमने आज पढ़ा है कि लाइट क्या होती है। लाइट क्या है हमारे पास है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी अनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। उसके बिना हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। बहुत सारे एग्जाम्पल, मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको बताया, आप उसको अपने नाइट के टाइम पे देख सकते हो। इफ यू आर मूविंग इन ए डार्क रूम यू कैन नॉट सी एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इन दैट कंडीशन क्या होगा हमारे पास, इफ वी स्विच ऑन अदरवाइज वी यूज द सर्च लाइट। तो सर्च लाइट जो होगी हमारे पास उसको यूज करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। जब लाइट फॉल होती है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज के अंदर मूवमेंट करती है। तो ये पार्ट हमारे पास आज मैंने आप लोगों को पढ़ा। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे लाइट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।